नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली नगर निगम के 3 महापौर पिछले 7 दिनों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो नगर निगम को पैरालाइज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि नगर निगम ठीक तरीके से अपना काम करे। महापौर जयप्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते के अंदर जाँच कराएं। अगर जाँच में कुछ भी निगम के खिलाफ पाया गया तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। महापौर जयप्रकाश ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस निगम के 2 लाख कर्मचारियों के लिए है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 3 दिनों में निगम में करीब 70,000 सफाई कर्मी काम करते हैं, जिनके रुके हुए वेतन दिलाने के लिए हम यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब पहले भी हम यहाँ धरना दिया था तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमसे आकर मिले थे, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 1 घंटे तक वार्ता की थी और हमें आश्वासन दिया था कि आने वाले 10 दिनों के अंदर नगर निगम का बकाया दे दिया जाएगा, लेकिन इस बात को भी 1.5 महीना बीत चुका है, वो बकाया अभी तक नहीं दिया गया। आखिर दिल्ली सरकार नगर निगम के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री नगर निगम को लाचार बनाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच जो खींचातानी चलती है और महापौर ने केजरीवाल के घर के बाहर जो धरना दे रखा है वो है कितने दिनों बाद खत्म होता है। तीनों महापौर आखिर कब तक मुख्यमंत्री के घर के सामने अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? संजय सिंह की रिपोर्ट। महापौर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी मेयर, डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस और उसके साथ साथ डिफरेंट कमेटियों के चेयरमैन, जोन चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व दिल्ली की 2 करोड़ जनता की बात करने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बाहर है। मुख्यमंत्री अपने आप को हाउस अरेस्ट कहते हैं, मखमल के कालीन पर चलते हैं, शालीन के कपड़े पश्मीना के चादरें उड़ते हैं और ठंड में हमारे पार्षद, हमारे साथी बारिश के अंदर उनके घर के बाहर पड़े हैं और दिल्ली की 2 करोड़ जनता की बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अपने लिए नहीं आए, ना इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, ना इनको तनख्वाह पहली बात मिलती नहीं, इनको चाय पानी जो मिलती है वो भी केजरीवाल साहब बंद कर दें, वो पैसे भी अपने पास रख लें। लेकिन जो दिल्ली की 2 करोड़ की जनता है जिसके विकास के पैसे इन्होंने बजट में पास किए वो नहीं दे रहे हैं। मैं आज इस विषय पर हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी और जयप्रकाश जी जो उत्तरी दिल्ली के महापौर हैं, वो 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल है और एक निगमों से संबंधित है। तो मैं पहले राजीव भाई से कहूँगा कि राजीव भाई एक बार जो पार्टी का निर्णय है जो तय किया है वो आप एक बार बता दें। राजीव जी। इस सर्द रातों की ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में धरने के 7वें दिन में मेरे साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे मीडिया प्रभारी और मेरे दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के महापौर, स्थायी समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे नेता सदन, उप महापौर, हमारी सभी महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरमैन और विशेषकर मैं जो धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी 20 बहन महिला पार्षद जो घर परिवार बच्चों को छोड़ करके बारिश के अंदर, ओस के अंदर और ठंडी ठंडी हवाओं के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति से यहाँ बैठी हुई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा धन्यवाद मेरे सभी मीडिया कर्मियों का जिन्होंने कि हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस लड़ाई को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्रों, अभी राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही है। 2457 करोड़ की जो बात पिछले 2 दिन से आ रही है, उन्होंने बताया कैसे झूठ बोला जा रहा है और ये भी कहा है कि जांच कमेटी बैठनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट 7 दिन में आनी चाहिए। मैं इसमें बात एक और जोड़ रहा हूँ, 7 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच की रिपोर्ट लाएं। अगर जांच में कुछ गड़बड़ पाया रूप में हमारे पार्टी के मीडिया इंचार्ज नवीन जी ने बताई है। मेरा पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल से 2 बड़े प्रश्न हैं। पहली बात, 2 दिन से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनके घर के बाहर बैठे हैं, वो असंवैधानिक है, वो गलत तरीका है।
भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है, एलजी साहब के घर में जब सोफे पे जाकर आप वहाँ चिपके थे तो वो कौन सा संविधान था? ये पार्षद तो आप तो एसी कमरे में धरना दे रहे थे, ये पार्षद तो सर्दी के अंदर बाहर ज़मीन पर धरना दे रहे हैं। और शिष्टाचार का जो आपने कल रात को एक उदाहरण पेश किया, उससे पूरी दिल्ली शर्मिंदा है। बारिश आ रही है, पार्षद सड़क पे है, मेयर सड़क पे है, लीडर ऑफ हाउस सड़क पर है, और आपने तरपैल भी लगने नहीं दी, ऊपर कवर भी करने नहीं दिया। आज हमारे लोगों ने जब ये तरपैल लगाने की कोशिश करी तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर से आके कहता है कि मेरे घर के पेड़ से रस्सी भी मत बांधना। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाल है, ये आपका हाल है। तो आपका धरना कैसे संवैधानिक था और हमारे निगम का धरना कैसे असंवैधानिक है, वो ज़रा आपके नेता जो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो ज़रा आप बताइए। दूसरा बड़ा अजीब सी बात है जो हम 2 दिन से फिर मुख्यमंत्री शर्म करो, 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 मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, निगमों में फंड जारी करो, जारी करो, जारी करो, 13,000 करोड़ देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे, सफाई कर्मचारियों का वेतन दिलाने को हम बैठे हैं धरने पर, गुंगी सरकार जगाने को हम बैठे हैं धरने पर, गहरी सरकार जगाने को हम बैठे हैं धरने पर, दिल्ली को प्रदूषण से बचाने को हम बैठे हैं धरने पर। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। कोई पहचान निगमों का करके नुकसान नहीं मिलेगी कोई पहचान, निगम को मजबूत करना होगा, करना होगा, करना होगा, निगम को मजबूत करना होगा, करना होगा, करना होगा, 13 करोड़ जारी करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, 13,000 करोड़ जारी करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, बात तो हमारी माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, बात तो हमारी माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, बात तो हमारी माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये धरना जनता के हित में, ये धरना जनता के हित में, ये धरना जनता के हित में।